आज का हमारा व्याख्यान है चुनाव आयोग पर। प्रत्येक शासन व्यवस्था में किसी न किसी प्रकार की चुनाव प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया जाता है, किंतु निर्वाचन प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि एक निष्पक्ष अभिकरण के द्वारा चुनाव संपन्न करवाए जाएं। भारत के संविधान निर्माता चुनावों के महत्व से परिचित थे, इसलिए उन्होंने एक संवैधानिक आयोग की स्थापना की। इस संवैधानिक आयोग को चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन तंत्र से संबंधित संपूर्ण व्यवस्था की गई है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे निर्वाचन आयोग की संरचना। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो तक होगा। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु जो भी पहले हो तक होगा। 1993 से मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन तथा भत्ते प्राप्त होते हैं। नियुक्ति के पश्चात कार्यकाल, वेतन, अन्य शर्तों में उनके हितों के विरुद्ध कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया है। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार प्राप्त है। मतभेद की स्थिति में ये 3 सदस्यीय आयोग बहुमत से निर्णय लेगा तथा बहुमत निर्णय ही मान्य होगा। चुनाव आयोग के कार्य या भूमिका। चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य है। आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला आयोग का जो कार्य है वो है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। 1952 में संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरांत निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। इसमें सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के 2 अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से लेकर 7 तक सहायक सदस्यों का प्रावधान है। दूसरा कार्य है मतदाता सूचियां तैयार करना। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियां तैयार करवाई जाती है। इस कार्य के संपन्न होने पर ही चुनाव होते हैं। तीसरा है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय यानी क्षेत्रीय दल, अमान्यता प्राप्त पंजीकृत दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। चुनाव आयोग इस हेतु मान्यता के आधार निश्चित करता है तथा इनके आधार पर दलों को विभिन्न श्रेणी की मान्यता प्रदान की जाती है। चौथा कार्य है राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है और भारत की पृष्ठभूमि में आयोग का ये कार्य निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। चुनाव चिन्ह के प्रश्न पर 2 राजनीतिक दलों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो आयोग से ये अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष ढंग से विवाद का निपटारा करे। आयोग के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 5वां कार्य है चुनाव करवाना। चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभाओं के तथा अन्य चुनाव करवाए जाते हैं। उसे चुनाव से संबंधित समस्त प्रक्रिया के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। छठा है अर्ध न्यायिक कार्य। अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति आयोग से संसद सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के संबंध में ये अधिकार राज्यों के राज्यपालों को दिया गया है। 7वां है अन्य कार्य। चुनाव आयोग के द्वारा कुछ अन्य कार्य भी किए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला कार्य है
राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। दूसरा है राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार की सुविधाएं दिलवाना। तीसरा है उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले कुल व्यय की राशि निश्चित करना। चौथा है मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना। पांचवा है चुनाव याचिकाओं आदि के संबंध में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। इन सब के अतिरिक्त चुनाव आयोग से ये अपेक्षा की जाती है कि वह समय समय पर सरकार को अपने कार्यों का प्रतिवेदन देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देता रहेगा। इस प्रकार हमने आज के इस व्याख्यान में चुनाव आयोग के कार्यों के संबंध में अध्ययन किया है। धन्यवाद।